नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संगठन की जो विश्व मंच पर क्या करता है, एक विश्व शांति का प्रतीक माना जाता है एक संघ, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। ये कक्षा 12 की बुक है, राजनीति विज्ञान फर्स्ट बुक, उसमें से चैप्टर है 6। उस 6 से लिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो समय शुरू होता है, क्योंकि हम अनेक बातें जान चुके हैं, ऐसी बातें जो फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार कब हुआ, फिर भी एक बार देखते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म कैसे होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो शुरू हुआ था 1914 से 1918, हम बात करेंगे यूएनओ की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की। तो बात करें कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होता है। दूसरा हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, वो हुआ था 1939 से 1945 तक, 1939 से 1945 तक। इस 1914 में, क्यों ये जो वर्ल्ड वार चल रहे थे, विश्व के सामने अनेक समस्याएं थी, विश्व त्रासदी के माहौल में था, तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने 1914 से 1918 के बीच में क्या कर लिया, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समाप्त यानी 1920 के आसपास है लीग ऑफ नेशंस की क्या कर ली जाती है, स्थापना कर ली जाती है। कुछ मित्र राष्ट्र मिलते हैं और मित्र राष्ट्र मिलकर क्या करते हैं, एक ऐसे विश्व स्तर पर कोई मंच होना चाहिए जिससे शांति स्थापित की जाए। तो ऐसी स्थिति में कुछ मित्र राष्ट्रों ने मिलकर क्या किया, एक संघ का निर्माण किया। उस संघ का नाम था लीग ऑफ नेशंस। तो ध्यान में रखना 1914-1918 के आसपास किसकी स्थापना की जाती है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की जाती है। एक संघ, राष्ट्र संघ बनाया जाता है, राष्ट्र मंच बनाया जाता है, उस मंच की स्थापना की जाती है। लेकिन हुआ क्या, ये इतना प्रभावी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है 1939 में। ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, शांति स्थापित करना विश्व में, लेकिन हुई नहीं। और यहाँ सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता, तो ये इतना प्रभावी नहीं रहा। इतना प्रभावी न रहने के कारण यहाँ कुछ मित्र राष्ट्रों ने ये सोचा कि ये तो इतना प्रभावी नहीं हो रहा है, तो इसका कुछ नाम बदलकर हम क्या करें, कुछ और नए मित्र राष्ट्रों को मिलाकर हम एक नया संघ बनाए। और नया संघ बनाया 1945 में, 24 अक्टूबर लिखे हम संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया, यूएनओ जिनको हम कहे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ कब बनाया गया, 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, स्थापना कर दी जाती है, किसकी की जाती है, संयुक्त राष्ट्र संघ की। जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हो गया 24 अक्टूबर 1945 में, तो तब से हम बात करें कि एक शीत युद्ध का दौर तो चला, लेकिन कोई ऐसा रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ। हमारे सामने फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, यहाँ रक्त रंजित दूसरा सेकंड वर्ल्ड वार हो जाता है, लेकिन इस संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के बाद ऐसी कोई हमारे को देखने को नहीं मिला जिससे विश्व त्रासदी के माहौल में जाए। शीत युद्ध का दौर चला था, विचारधाराओं का दौर चला, लेकिन उसमें इतना प्रभावी नहीं रहा कि हम ये कहें कि रक्त रंजित युद्ध था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभावी बना, काम करना शुरू किया, और एक विश्व का क्या बना, मंच बना, जिनसे हम अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। एक विश्व शांति का प्रतीक माना जाता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए बात करते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, इस संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किस आधार पर होता है। तो सबसे पहले हम बात करें 14 अगस्त 1941 की, बात करें पहले 14 अगस्त 1941। 14 अगस्त 1941 की हम बात करें तो इस दिन 14 अगस्त 1941 को एक अमेरिका का राष्ट्रपति था रूजवेल्ट। कौन था, रूजवेल्ट, अमेरिका का राष्ट्रपति था रूजवेल्ट। दूसरा बात करें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था चर्चिल। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, चर्चिल। तो दो व्यक्ति थे, एक तो था अमेरिका का, यूएसए का, और इधर बात करें ब्रिटेन का। तो इन दोनों ने मिलकर एक जगह चुने, कौन सी, न्यू फाउंडलैंड। एक जगह का नाम है न्यू फाउंडलैंड। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है अटलांटिक महासागर के आसपास, अटलांटिक महासागर के आसपास। और इसी अटलांटिक महासागर के आसपास न्यू फाउंडलैंड में इन दोनों ने वार्ता की, और वार्ता करके एक संघ पर क्या करते हैं, ये हस्ताक्षर करते हैं। क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर हस्ताक्षर करते हैं। और ये हस्ताक्षर किस पर किए गए, अटलांटिक, इसी के नाम से एक चार्टर बना, अटलांटिक चार्टर।
तो ध्यान में रखना, अटलांटिक चार्टर पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए थे? अमेरिका और ब्रिटेन। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल। इधर से तो पीएम आता है और इधर से कौन आता है? राष्ट्रपति आता है। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। रूजवेल्ट राष्ट्रपति था अमेरिका का और प्रधानमंत्री चर्चिल था ब्रिटेन का। इन दोनों ने हस्ताक्षर किया अटलांटिक चार्टर पर। अटलांटिक चार्टर पर जैसे हस्ताक्षर किए तो इनके मन में लगा कि हाँ, अपन और भी देशों को जोड़े और विश्व शांति के मंच पर स्थापित करें। तो अन्य देशों इनसे साथ मिलने के लिए तैयार होते 1 जनवरी 1942। 1 जनवरी, दूसरा हम कारण देखें, दूसरा 1 जनवरी 1942 को। 1 जनवरी 1942 को क्या होता है? ये 2 व्यक्ति थे पहले, अब क्या आ गए यहाँ 26 नए और नए राष्ट्र आ गए। 26 नए राष्ट्र, क्योंकि उस समय की बात करें तो इधर जो देश थे ये क्या हो रहे थे? नए स्वतंत्र राज्य का निर्माण हो रहा था, नए स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हो रहा था, राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जो 26 नए राष्ट्र थे ये इन्होंने देखा कि अब कहाँ जाना है, यही एक शरण है, इसमें हम रहकर अपनी क्या कर सकते हैं? सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं, भविष्य में कोई युद्ध ना हो, ये आपस में क्या कर सकते हैं? अपनी सहायता कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में 26 नए राष्ट्र मिलते हैं और 26 नए राष्ट्र मिलते हैं कहाँ? 1 जनवरी 1942 को ये वाशिंगटन में मिल जाते हैं। इनका समर्थन मिलता है, समर्थन कहाँ पर मिलता है? वाशिंगटन में, वाशिंगटन में। तो ध्यान में रखना 26 जो मित्र राष्ट्र थे वो कहाँ मिले? वाशिंगटन में। और वाशिंगटन में कब मिले? 1 जनवरी 1942 को। बात करें दिसंबर 1943 की, इसका तीसरा चरण शुरू होता है और तीसरा चरण होता है स्थापना का दिसंबर 1943 को। दिसंबर 1943 को ये क्या होता है? यहाँ पर जो ये मित्र राष्ट्र थे 26, ये मित्र राष्ट्र क्या करते हैं? मित्र राष्ट्र आपस में ये करते हैं कि हम क्या करें? हस्ताक्षर करें, क्योंकि यूएनओ क्या है? एकमात्र ऐसा संगठन है जो हमारी क्या कर सकता है? सहायता कर सकता है। तो यूएनओ की घोषणा पत्र पर इन्होंने क्या किए? हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया और 26 के 26 ने टोटल ने दिसंबर 1943 में क्या कर लिए? इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। तो ध्यान में रखना 26 जो राष्ट्र थे नए स्वतंत्र गणराज्य, इन गणराज्यों ने कब हस्ताक्षर किए? यूएनओ के चार्टर पर, अटलांटिक चार्टर पर दिसंबर 1943 में। बात करें इसके बाद में दिसंबर 1943 में जैसे ही 26 नए राष्ट्र मिले तो और अन्य राष्ट्रों ने देखा हाँ भाई ये ठीक मंच है, हम अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, एक ऐसा मंच है जिनसे हम सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य में कोई युद्ध ना हो, युद्ध भी हो तो ये सारे मिलकर हमारी सहायता करें जिनसे उस युद्ध को रोकने का प्रयास किया जाए। शांति सब चाहते थे, क्योंकि शांति के बिना यहाँ ये देखिए कि सबका नुकसान हो रहा था, जो युद्ध कर रहा था उनके द्वारा भी नुकसान हो रहा था, यहाँ बात करें जिसके ऊपर हो रहा था वो भी देश ध्वस्त हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने एक मंच, इनके लिए एक मंच स्थापित हुआ, वो बहुत अच्छा लगा इनको। तो धीरे धीरे इस यूएनओ चार्टर अधिनियम में धीरे धीरे मिलना शुरू हो गए और मिलना शुरू हो गए फरवरी 1945 में जो रूजवेल्ट था। चौथा हम बात करें फरवरी 1945, फरवरी 1945 की बात करें तो रूजवेल्ट चर्चिल और एक आता है स्टालिन। रूजवेल्ट, चर्चिल, एक आता है स्टालिन। ये तीनों मिलते हैं और तीनों मिलकर क्या करते हैं? एक वार्ता करते हैं याल्टा में। क्या करते हैं? एक स्टालिन, रूजवेल्ट, चर्चिल ये मिलकर क्या करते हैं? याल्टा में क्या करते हैं? एक चर्चा करते हैं। तीनों मिले, कौन कौन? रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन। तीनों क्या करते हैं? एक याल्टा में क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। किसके लिए? एक सम्मेलन आयोजन करने के लिए, कि हम एक सम्मेलन करें और सम्मेलन के माध्यम से सब देशों को बुलाया जाए और उन देशों को कहा जाए कि ये एक शांति का घोतक है, एक मंच है, इस पर आप सब मिलकर क्या कर सकते हैं? अपनी सदस्यता ले सकते हैं इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर। तो जब इन तीनों ने मिलकर एक सम्मेलन का आयोजन करने की घोषणा कर दी, कब की गई? फरवरी 1945 में। जब घोषणा की गई तो यहाँ देश आना शुरू हो गए और देश धीरे धीरे बढ़ते गए और सब ने मिलकर क्या किया? यहाँ हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया। 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में ये संगठन क्या हुआ? एक बनकर तैयार हुआ, सम्मेलन शुरू हुआ और लगभग 2 माह तक यहाँ पर क्या चली? वार्ताएं चली, लोग आते रहे, अपने हस्ताक्षर करते रहे, मिलते रहे, ये संगठन मजबूत बनता हुआ चला गया। यानी कि बात करें फरवरी 1945 के बाद में 25 अप्रैल 1945 को, 25 अप्रैल 1945 को
इन तीनों ने जो घोषणा पत्र तैयार किया था, सम्मेलन आयोजन करने की बात कही गई थी, उस सम्मेलन में लोग देश आना शुरू हो गए, देश आना शुरू हुए, देश आना शुरू हो गए। अब आते आते यहाँ क्या हुआ, देशों की भीड़ होना शुरू हो गई। तो सबने मिलकर 25 अप्रैल 1945 को ये क्या करते हैं, अपने हस्ताक्षर करना शुरू कर देता है। कब, कितने माह तक चला? 25 अप्रैल 1945 को जो ये सम्मेलन की घोषणा की गई थी, ये सम्मेलन चला था 2 माह तक लगातार, 2 माह तक ये सम्मेलन चला। और इस सम्मेलन में देशों का आना आवाजाही यहाँ पर बनी रहती है। जब 26 जून 1945 को यूएनओ चार्टर पर टोटल जो सदस्य देश थे वो टोटल मिल जाते हैं 50 देश। कितने मिल जाते हैं? 50। इस सम्मेलन के बाद में यहाँ इस सम्मेलन के बाद में 50 देश और नए मिल जाते हैं, यानी कि टोटल 50 देश यहाँ पर मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। कब की बात है? 26 जून 1945 की। 26 जून 1945 को, 26 जून 1945 को कितने देश हो गए? टोटल 50 देश हो गए। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, एक पोलैंड था जो 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किया था। 15 अक्टूबर को ये क्या करता है? हस्ताक्षर करता है किस पर? यूएनओ चार्टर पर। 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर करता है कौन? पोलैंड। ये लीजिए, 15 अक्टूबर को कौन करता है? पोलैंड। यानी कि एक देश एक और मिला, 50 ये थे, 50 + 1 कितने हो गए? टोटल 51। यानी कि उस समय जब यूएनओ का निर्माण हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, ये टोटल 51 सदस्य शामिल हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? 24 अक्टूबर 1945 को। तो कितने सदस्य थे? संस्थापक देशों की बात आई तो संस्थापक देश कितने थे? 51। लिख देता हूं मैं, संस्थापक देश। एग्जाम में ध्यान रखना, संस्थापक देश तो कितने थे? 51। लेकिन टोटल देशों की बात करें कि यूएनओ में टोटल देश कितने हैं, तो टोटल देश है 193, 193। टोटल सदस्य देश कितने हैं? 193 है। संस्थापक देशों की बात आई तो 51 है। टोटल 50 + 1, 50 तो यहाँ हो जाते हैं, लेकिन एक पोलैंड और आ जाता है। टोटल कितने मिल गए? 1 मिला और हुए कितने? 51। तो संस्थापक देश 51, दोनों को याद रखना है। एग्जाम की दृष्टि से दोनों ही अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि संस्थापक देश कितने हैं, या ये पूछ लिया जाता है कि कुल सदस्य देश कितने हैं, किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। बात करें यहाँ जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, तो इसमें एक जो डायग्राम दे रखा है, ये जो प्रतीक दे रखा है, वो प्रतीक क्या है? एक दुनिया का नक्शा दे रखा है। प्रतीक की बात करें, प्रतीक एक दुनिया का नक्शा है, दुनिया का नक्शा है। और उन नक्शे के चारों तरफ क्या है? जैतून की पत्तियां है, ये पत्तियां किसकी है? जैतून की पत्तियां। दोनों तरफ क्या है? जैतून की पत्तियां है। और ये पत्तियां हमारे को क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है विश्व शांति के प्रतीक का द्योतक है, विश्व शांति के प्रतीक का द्योतक है। यानी किसको द्योतक है? विश्व शांति को बताती है। कौन? ये जैतून की पत्तियां विश्व शांति की एक मंच है, विश्व शांति का प्रतीक ये प्रदर्शित करती है। तो इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ यूएनओ का 24 अक्टूबर 1945 को, तो इसका प्रमुख लक्ष्य माना जाता है। प्रमुख लक्ष्य क्या? जो ये जैतून की पत्तियां क्या दर्शाती है? विश्व शांति का प्रतीक। तो इसका मतलब इसका प्रमुख लक्ष्य की बात करें, प्रमुख लक्ष्य क्या होगा? प्रमुख लक्ष्य होगा कि विश्व स्तर पर शांति बनाए रखना। तो ध्यान में रखना, विश्व शांति बनाए रखना ये प्रमुख लक्ष्य किसका माना जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का। कब स्थापना हुई? 24 अक्टूबर 1945 में। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है, लेकिन एक भारत भी इसमें शामिल हो जाता है। कब? 30 अक्टूबर 1945 को। भारत कब शामिल हुआ था? 30 अक्टूबर 1945 को। कौन शामिल हुआ? भारत शामिल हुआ। किसमें हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। भारत कब शामिल हुआ? 30 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को।
कितने दिन, 6 दिन बाद में ही शामिल कौन हो जाता है, भारत हो जाता है, किसमें, संयुक्त राष्ट्र संघ में। चलिए आज हमने बात की यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की। चलिए आप नोट्स फॉर्म में उतार लेना जिससे आपको आसानी रहे। ये ज़रूरी नहीं है कि कक्षा 12 की जो एग्ज़ाम लगेगी उसी में ये संबंधित है, आप किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम दीजिए उनमें सब में ये मिलता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक, क्योंकि विश्व स्तर का घोतक है, शांति का प्रतीक माना जाता है ये संघ, तो इस कारण से ये जो एग्ज़ाम में लगती है कंपटीशन, उन कंपटीशन की एग्ज़ाम में ये कहीं से भी इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं। तो आप ध्यान में रखना, अपने नोट्स फॉर्म में उतार लेना जिनसे आपको सरलता रहे, और उतारना क्या, उतार ही लीजिएगा। तो चलिए आगे कोई नया टॉपिक फिर से मैं लेकर आऊँगा, तब तक जय हिंद जय भारत।